हेलो रेडी। मैं शिवदत्त कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल माई एडू टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे कि रैप टेक्स्ट यूज जो होम टैब के अंतर्गत रैप टेक्स्ट बटन होता है, इसका क्या यूज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जब कभी भी कोई डाटाबेस का फॉर्मेट अगर आप बना रहे होते हैं उस समय पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। आपके सामने इस वर्कशीट पे हमारे सामने एक डाटा पड़ा हुआ है, डाटाबेस पड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत कुछ स्टूडेंट्स के डिटेल्स रिकॉर्ड स्टोर करके रखी गई है। इसमें आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे नेम लिखा है, क्लास लिखा है, हिंदी लिखा है और उन्हीं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी पड़े हुए हैं। हम इसमें आपको आगे इस प्रकार के डाटाबेस को बनाना, फार्मूलाज को यूज करना हमारी प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे आप आएँ और एक्सेल की प्लेलिस्ट के अंतर्गत अगर आप जाएँ वहाँ पर इन वीडियोस को देख सकते हैं आप डिटेल में और समझ सकते हैं, इसको देख के पूरी तरह से कर सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ अगर आप सिस्टम पे बैठ जाएँ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हमारी वीडियोज़ को देख के वन बाई वन करके सेल्फ आप सारी चीज़ों को सीख सकते हैं कि हम किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत काम करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पे नेम है और इस नेम को हमें अगर यहाँ पे लिखना हो नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो आप देखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम नेम ऑफ स्टूडेंट लिख रहे हैं तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट आगे हिडन हो जा रहा है। क्यों हिडन हो रहा है? क्योंकि ये जो कॉलम की विड्थ है, इस कॉलम की विड्थ में ये कंटेंट्स हमारा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमें कॉलम की विड्थ को और चौड़ा करना पड़ेगा। तो इतना चौड़ा करने पड़ेगा कॉलम की विड्थ। अच्छा, कॉलम की विड्थ आप बोलेंगे कि ठीक है चौड़ा कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कॉलम की विड्थ चौड़ा करने के उपरांत देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट ऑटोमेटिकली ये जो परसेंटेज वाला कॉलम है वो दूसरे पेज पे चला गया। आपको ये दिखा रहा होता है कि आपका इतना कंटेंट पहले पेज पे आएगा, बट आगे के जो रिमेनिंग कंटेंट्स हैं वो आपके अगले पेज पे जा चुके हैं। दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं कि आगे चला गया तो क्या अगले पेज पे आएगा तो क्या हो जाएगा। अब आप फिर देखें इधर, चूंकि ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत जो वर्कशीट आपके सामने दिखाई दे रही है इस वर्कशीट पे पूरा का सारा डाटा आ जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते चलते चले जाएं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ख़त्म आगे, तो ये सीट तो बहुत बड़ी है आपके पास में, 16,000 प्लस सीट्स हैं, कॉलम्स हैं यहाँ पे इस वर्कशीट पे। तो 16,000 प्लस कॉलम्स के अंतर्गत में ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम एक ही पेज पे सारे के सारे कॉलम को ला सकें। तो चूंकि इसके लिए भी विड्थ है, पता है आपको कि इसके लिए आगे हम बताएंगे आपको दूसरी वीडियोस में भी हमारे है जो कि पेज लेआउट के बारे में, आप उनमें आके देख सकते हैं कि पेज लेआउट के अंतर्गत में किस तरीके से कैसे करते हैं। तो इनमें अगर हम देखेंगे तो एक पेपर पे एडजस्ट होने की जो कॉलम की विड्थ होगी वो कॉलम की विड्थ भर ही हम कंटेंट्स को यहाँ पर ले सकते हैं। कॉलम के विड्थ भर ही कंटेंट्स हमारे आ पाएंगे। तो ऐसी दशा में अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहें तो किस प्रकार से हम एडजस्ट करने का काम करेंगे। इसी कॉलम के विड्थ भर में अगर हमें एडजस्टमेंट करनी हो तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि इसको हम ये चाहते हैं कि इसको कम भी ना करें, कंटेंट भी ना कटे, जो नेम ऑफ स्टूडेंट है वो भी ना कटे और प्लस हमारे एक पेज पे कंटेंट्स आ भी जाएँ। तो इसके लिए हम इसे करते क्या हैं, हम इसके कॉलम की विड्थ को कम कर देते हैं यहाँ पे और प्लस यहाँ पे क्लिक करके रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। रैप टेक्स्ट क्या करेगा ये ध्यान दीजिए। ये आपका जो एक सेल है उस एक सेल को ही मल्टीपल रो में कर देगा ताकि आपका कंटेंट उस सेल के अंतर्गत विजिबल हो सके, दिखाई देगा। आपका जो कंटेंट है उस सेल के अंतर्गत विजिबल हो जाए, इसके लिए वो अलाउ कर देगा। यहाँ पे क्लास है, हिंदी है और भी जो दूसरे कॉलम्स हों, सपोज जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है, दैट विल आल्सो एडजस्टेड देयर, कि वो भी आपको एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पे। आप इसे भी क्लिक करके रैप टेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ पे क्लास ऑफ स्टूडेंट एडजस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे कि अपने वर्कशीट्स के अंतर्गत में किसी एक पर्टिकुलर सीट पे अगर हमारा जो डाटा पड़ा हुआ हो उस डाटा को अगर हम यहाँ यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के उपरांत इसको रैप टेक्स्ट के जरिए हम यहाँ पे मल्टीपल रोज कॉलम्स के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मल्टीपल रोज कॉलम्स में हमारी वैल्यूज आ जाएंगी और हम उनको देख सकते हैं।
तो ये रैप टेक्स्ट का यूज रहा। एक सेल के कंटेंट्स को मल्टीपल रोज में डिस्प्ले करने का काम हम रैप टेक्स्ट के जरिए किए। अब आप बोलेंगे कि नहीं हमको फिर पुनः वैसे ही करना है, तो यू कैन डू दैट आल्सो। आप यहाँ पे फिर से क्लिक करिए, फिर से क्लिक करिए, इस पर क्लिक करके फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो उसी फीचर से रैप टेक्स्ट ऑन होगा, उसी फीचर से रैप टेक्स्ट वाला फीचर ऑफ भी हो जाएगा। हम इसको इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा देख करके रैप टेक्स्ट फीचर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। हमारी इस प्रकार की और भी दूसरी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की बहुत सारी यूनिक वीडियोस हम क्रिएट करते रहते हैं, इससे बहुत तमाम सारी फीचर्स आपको पता चल जाए। और भी आप हमारी वीडियो को अगर ये देख करके यूज़फुल लग रहा हो तो इसे आप लोग लाइक कर दें एक बार। आगे बढ़ें, अगले फीचर के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं हम, वो क्या है, वो आपका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोस्तों होता है कि कंडीशन के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट चेंज कर देना। हम इसको सेलेक्ट करके इसके पूरे बॉर्डर को हम ऑन कर दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ पे पूरा बॉर्डर विजिबल हो जाए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों यूज करते हैं? कंडीशन के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट को चेंज कर देना। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ये बात बता रहे हैं कि इसका कलर यहाँ पे रेड है, इस कलर रेड को भी हमने हटा दिया यहाँ से। आप कंडीशन के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं। हम इन्हें इस सेल के कंटेंट्स को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत में हम आए और कंडीशन के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे आएंगे। हम यहाँ चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के मार्क्स को हाईलाइट कर देना जो कि मोर देन 80 मार्क्स पाए हैं। तो ऐसी केसेस में उन वैल्यूज़ को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आइए, हाईलाइट सेल रूल्स पे आइए, ग्रेटर दैन। आपका कंडीशन क्या था कि मोर देन 80, तो ग्रेटर दैन। अगर आपको चाहिए कि जो 40 से बिलो हैं उनको आप चूज करिए, तो ग्रेटर दैन आपने ले लिया। तो अब यहाँ पे पूछेगा कि फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर दैन, कितने के ग्रेटर दैन वाली वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि मोर देन 80 आई वांट टू मेक द हाईलाइट देयर। तो विथ लाइट रेड एंड डार्क रेड, यहाँ पे येलो विथ डार्क येलो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे येलो विथ डार्क येलो जो भी फॉर्मेट आप लेंगे, इसीलिए इसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं कि हम उन सेलेक्टेड रेंज के अंदर में किसी एक सर्टेन कंडीशन के बेस पे उसका फॉर्मेट चेंज कर देना, मीन्स उसका लुक चेंज कर देना। जैसे आप क्लास के अंतर्गत बोलते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स इतने से ज़्यादा पाए हों वो हैंड्स अप करें, उसी प्रकार से इसके जरिए आप इनको येलो विद डार्क येलो करके आप ये शो कर सकते हैं कि सेलेक्टेड रेंज के बीच में जो वैल्यूज हैं हमारी, वो वैल्यूज एक अलग फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली चेंज होकर दिखाई देंगी। इन फॉर्मेट के अंतर्गत में आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है सेल्स। हम इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए इन सेलेक्टेड रेंज के बीच की वैल्यूज को हम हाईलाइट कर देंगे और ये इस तरीके से आपको दिखने भी लगेगा। ये रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब आप बोलेंगे कि नहीं हमको फिर से इसको क्लियर करना है, तो यू कैन आल्सो डू सेम। उसी रिगार्ड में आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। हाईलाइट सेल रूल्स में आप आएँ और आप यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, अब सेलेक्टेड सेल से वो क्लियर रूल हो गया, जैसे पहले था वो हट चुका है वो फॉर्मेट। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। फॉर्मेट का सेंस होता है दोस्तों कि हम उसका लुक चेंज करते हैं, उसके फॉन्ट से, उसके कलर से, उसके साइज से, पूरी तरह से उसके जितने भी तरीके के थीम्स हम चेंज कर सकते हैं मैनुअली, उन सब के माध्यम से जो उसका लुक चेंज करते हैं उसी को हम फॉर्मेट बोलते हैं। तो अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आपको पता चल गया कि हम इसके फॉर्मेट को किस तरीके से चेंज करने का काम करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए हमको ये बात समझ में आ गई कि किसी सर्टेन कंडीशन के बेस पे कैसे करना चाहते हैं सेल को। आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि मार्क्स सबकी ज़्यादा मार्क्स हैं, आप यहाँ चाहते हैं कि उन स्टूडेंट्स को हम दिखाना चाहते हैं कि जो कि मार्क्स कम पाए हैं, जो कि फेल हैं। सपोज आपने एक क्राइटेरिया बनाया कि नहीं 50% से स्टूडेंट्स बिलो स्टूडेंट्स को हम फेल शो करना चाहते हैं। तो आप यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिए, हाईलाइट सेल रूल्स पे आइए, लेस देन पे आप आइए और यहाँ लेस देन 50, 50 से कम अगर कोई सेल की वैल्यू दिखाई दे रही है तो दैट शुड बी लाइट विद डार्क रेड। यहाँ पे लाइट रेड के साथ डार्क रेड हो जाए। बोले हाँ, ये देखिए जो सेल्स जो 50 के बिलो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कंडीशन दी गई हैं, आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हैं कि वो क्या हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू हो। आप यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स करेंगे तो हट जाएगा। हम यहाँ क्लियर रूल फ्रॉम हाईलाइटेड सेल्स पे हम आएंगे तो बिटवीन जो इससे बीच के अंदर में है, तो आप यहाँ दे सकते हैं यार इट विल आस्क 2 वैल्यूज कि जो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। आप यहाँ दे करके उसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम इन सेल्स के कंटेंट्स को फॉर्मेट चेंज करने का काम करते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों आप लोग इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।